एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। पिछला जो चैप्टर था क्लास जो थी अपनी, उसमें अपन ने बात करी थी कि जो बीज है, उत्तम बीज जो है वो कितने प्रकार का होता है। इसमें अपन बात करेंगे बीज, उन्नत बीज जो है उसके उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक या विधि। वैज्ञानिक विधि का या तकनीकी का अर्थ क्या होता है कि किसान जो है वो किसानों के लिए, कृषकों के लिए विशेष प्रकार के उन्नत बीज का उत्पादन करता है। ये एक प्रणाली है। इस प्रणाली के अंदर क्या होता है कि उच्च अंकुरण क्षमता और रोग रहित जो किस्म है उनके बीजों को तैयार किया जाता है। तो इसकी परिभाषा जो है वो क्या होगी कि यह एक इस प्रणाली में किसानों द्वारा शुद्ध, रोग रहित, उच्च अंकुरण क्षमता, युक्त बीजों का विकास किया जाता है। तो ये जो वैज्ञानिक तकनीक है ये क्या है, ये विशेष प्रणाली है। इस प्रणाली के अंदर किसानों द्वारा शुद्ध, रोग रहित, उच्च अंकुरण क्षमता युक्त जो बीज है उनका विकास किया जाता है या उनका उत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं वैज्ञानिक तकनीक। अब इसके अंदर जो बीज उत्पादक है उसके अंदर कुछ विशेष बातों का अपने को ध्यान रखना होता है। और कौन कौन सी बातें होती हैं जिनके द्वारा अपन विशेष जो उत्पादन वाले जो बीज है या उच्च अंकुरण क्षमता वाले जो बीज है जिनकी प्रतिशतता जो है वो अन्य किस्मों से 10 से 15% एक्स्ट्रा होती है, वो उनको उत्पादित करते समय अपन कौन कौन सी जो बातें हैं जिनको अपने को ध्यान में रखनी होती है ना। उन्नत बीज उत्पादन में ध्यान रखने योग्य बातें। इस दौरान जो ये जो तकनीक है जिसमें विशेष जो बीज है उनका उत्पादन किया जाता है, इसमें अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें पहले ही जो ध्यान रखने वाली जो बात होती है वो है बीज का चुनाव, है ना। तो जो जिस बीज से अपन जो बीज तैयार कर रहे हैं, जो उन्नत किस्म अपन तैयार कर रहे हैं, उस बीज की जो क्वालिटी है, उसकी जो आनुवंशिक शुद्धता है वो कितनी है, इस बात का अपने को ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, ये जो बीज का अपन चुनाव कर रहे हैं उसमें कभी भी मूल केंद्रित बीज जो है उसका चयन नहीं होता है। चयन जो होता है या तो ब्रिटिश सीड होगा या आधार बीज होगा या प्रमाणित जो बीज है उसको ध्यान में रखकर उसी बीज का अपन चयन करते हैं। और जिस बीज का अपन चुनाव कर रहे हैं उसकी जो प्योरिटी है वो क्या होनी चाहिए, 100% या 98% जो है वो होनी चाहिए। तो जो आनुवंशिक जो बीज है उसकी आनुवंशिक शुद्धता जो है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस बीज का अपन सिलेक्शन कर रहे हैं, जिस बीज का अपन चुनाव कर रहे हैं, उस बीज के साथ आने वाले जो कट्टे हैं या उसका जो थैली है, उसका जो टैग है या जो लेबल है, उस लेबल को अपन जो है उसको सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि आने वाले जो समय है उसमें जो प्रमाणीकृत जो संस्था है, जिस संस्था के अंदर उस बीज का उत्पादन हुआ है उसके द्वारा मांगने पर अपन आसानी से दे सके, है ना। तो इसमें क्या होगा, आनुवंशिक शुद्धता वाले बीज का चयन करना चाहिए, है ना। दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि आधार बीज, ब्रीडर सीड या प्रमाणित जो बीज है इसका उपयोग अपने को करना चाहिए। तीसरी इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बीज है
उस बीज का जो बैग है, बीज बैग या टैग या लेबल जो है वो सुरक्षित रखना चाहिए। ताकि विशेष जो प्रमाणीकृत जो संस्था है कंपनी द्वारा मांगने पर अपन उसको आसानी से दे सके या उसको दिखा सके। तो ये पहला टॉपिक था, पॉइंट था किसका, उन्नत बीज उत्पादन में ध्यान रखना जो बातें हैं उसमें पहला अपन जो है वो था बीज का चुनाव। कौन सी बीज का चुनाव करना चाहिए, जो आनुवंशिक रूप से क्या हो, शुद्ध हो। दूसरा, जो बीज अपन काम में ले रहे हैं वो आधार बीज या ब्रीडर सीड या प्रमाणित जो बीज है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो बीज है उस बीज का बैग, उसके ऊपर लगा टैग जो अपन ने कल बात करी थी या पिछले वीडियो में बात करी थी, लेबल आदि को अपन सुरक्षित, उनको जो सुरक्षित है वो रखना चाहिए। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है ध्यान रखने वाली बात, पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी का मतलब क्या होता है, यह जो पृथक्करण जो दूरी है वो क्या होती है। आपने स्वयंपरागण परपरागण पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जो परागकोश से जो परागकण है वो इस तरीके से जो है उसकी जो वर्तिकाग्र है उस पर स्थानांतरित हो जाते हैं और जो लक्षण है उसमें पनपते हैं। तो जो शुद्ध बीज जो है, अच्छी क्वालिटी का जो बीज है, उन्नत जो बीज है वो उत्पादन करने के लिए जो किस्म है, दो किस्में जो है उन किस्मों के बीज की जो दूरी है वो रखी जाती है। उस दूरी को क्या बोलते हैं अपन, पृथक्करण दूरी। किसे बोलेंगे, बीजों के अंदर आनुवंशिक शुद्धता रखने के लिए दो किस्मों के मध्य विशेष दूरी रखी जाती है। उस दूरी को क्या बोलेंगे अपन, पृथक्करण दूरी। ये दूरी जरूरी क्यों है, ताकि उसकी जो आनुवंशिक जो शुद्धता है वो बनी रहे, है ना। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली जो बात है वो क्या है कि आनुवंशिक शुद्धता रखने के लिए, इसके लिए आनुवंशिक शुद्धता रखने के लिए दो किस्मों के बीच विशेष दूरी रखी जाती है। उस दूरी को क्या बोलते हैं अपन, पृथक्करण दूरी। इससे क्या होगा, जो परपरागण है, स्वपरागण जो है, जो बीज जो है उनमें परपरागण के द्वारा दूसरे जो बीज हैं उन बीजों की जो वर्तिकाग्र जो परागकण जो है वो स्थानांतरित नहीं होंगे और उस किस्म के जो बीज जो लक्षण है वो लक्षण आने वाली जो पीढ़ी है या में वो जो बीज है उसमें प्रदर्शित नहीं होंगे। ये थी अपनी पृथक्करण दूरी। उसके बाद तीसरी जो ध्यान रखने वाली जो बात है वो है उन्नत सस्य क्रियाएं। उन्नत सस्य क्रियाएं, उन्नत सस्य क्रियाएं। सस्य क्रिया का मतलब जो फसली पादप अपन उत्पन्न कर रहे हैं या जो फसल उत्पादन कर रहे हैं उस फसल उत्पादन के बीच में जितनी भी प्रक्रियाएं अपन अपना रहे हैं उन प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं अपन, सस्य क्रियाएं। अब उन्नत बीज प्राप्त करने के लिए अपन ने कहां से लेके, बुआई से लेके और कहां तक, कटाई तक विशेष जो प्रक्रियाएं अपना रहे हैं उसको बोलते हैं अपन सस्य क्रियाएं। तो कौन कौन सी बातें जो है वो अपन ध्यान में रखेंगे। तो उसमें जो पहले जो ध्यान में रखने वाली जो बात है वो क्या है कि जो बीज सीड ड्रिल है या मैं वो सीड ड्रिल जो है जिससे अपन बीजों की क्या करते हैं, बुआई करते हैं, को बुआई से पहले क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो सीड ड्रिल है जिससे अपन बीजों की बुआई कर रहे हैं उसको बुआई से पहले एकदम क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार की अन्य किस्म जो है उस किस्म का बीज नहीं हो, किसी प्रकार का जो खरपतवार है वो नहीं हो। इसके अलावा जो फसल कर रहे हैं उसमें बीज के अंदर सिंचाई जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो उनसे सस्य क्रिया कौन सी होगी, सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब जो फसल है उस फसल को उसकी क्रांतिक अवस्था के अनुसार, किसके अनुसार, क्रांतिक
अवस्था पर फसल की सिंचाई है उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो निराई गुड़ाई है, निराई गुड़ाई समय पर करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सी तो प्रक्रिया जैसे जो खरपतवार है उनको साफ सफाई करना या किसी प्रकार का रोग है, कीट है, यदि वो लग गया तो उसका समय रहते उपचार करना। तो विभिन्न जो सस्य क्रिया है वो अपनाकर उन्नत जो बीज है, अच्छी जो किस्म की जो बीज है, जो सीड है, अच्छी क्वालिटी का जो सीड है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो ध्यान रखने वाली बात आती है वो आती है गहाई। गहाई का मतलब कटाई के बाद जो बीज है जिनको अपन पैदा कर रहे हैं उन बीजों को फसली पादपों से अलग करना क्या कहलाता है? गहाई कहलाता है। इसमें गहाई करते समय अपने को कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए? तो ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि जहां पर अपने बीजों को अलग करने के लिए जो स्थान का चुनाव कर रहे हैं उस स्थान को अपन पहले क्या कर लें? साफ कर लेना चाहिए, है ना। तो क्या कर लें? पहला जो ध्यान रखने वाली बात है कि गहाई के क्षेत्र को या गहाई के स्थान को साफ कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी, जिस यंत्र से अपन उस फसल की गहाई कर रहे हैं उस यंत्र को पहले क्या कर लेना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए, ताकि उसके साथ किसी प्रकार का जो खरपतवार है या अन्य जो अवांछित जो पदार्थ है वो उन बीजों के साथ ना मिले। दूसरी जो बात है वो क्या है? गहाई यंत्र को साफ कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यदि अपन उसकी थ्रेसिंग करवा रहे हैं, उस थ्रेसर जो है, जो यंत्र जो है जिसके द्वारा अपन थ्रेसिंग करते हैं, उस यंत्र का जो आरपीएम जो है, आरपीएम का मतलब राउंड पर मीटर जो है वो अपने को कंट्रोल कर लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए। तो क्या होगा? थ्रेसिंग में आरपीएम राउंड पर मीटर, थ्रेसिंग की जो स्पीड है उसको बोलते हैं आरपीएम, निश्चित कर लेना चाहिए। इसके अलावा थ्रेसिंग करते समय जो थ्रेसर वाला जो भाग है उसमें किसी प्रकार का अन्य किस्म जो है उसके बीज या खरपतवार के जो बीज हैं वो नहीं हो, इस बात का अपन जो है वो ध्यान रख सकते हैं। चाहे इसके बाद पांचवा आता है अपना विधायन, विधायन या भंडारण। इसमें क्या होगा? थ्रेसिंग के बाद में जो बीज अपने को प्राप्त हुए उस बीज में भी आपने कई बार देखा होगा सारे के सारे जो बीज हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनके आकार आकृति, उनका रंग जो है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। या मैं कहूँ कुछ जो बीज है वो कुछ समय पहले पकते हैं, कुछ बाद में पकते हैं। तो उसमें क्या होगा? विधायन वाला जो भाग है, इस विधायन में क्या किया जाता है? जो बीज हैं उनको प्रसंस्करण के लिए, प्रसंस्करण का मतलब उनको उनकी क्वालिटी जो है उस क्वालिटी को जांच करने के लिए जहां भेजा जाता है उस भाग को बोलते हैं विधायन। और विधायन में क्या होता है? जो अलग अलग जो आकार, रंग या क्वालिटी जो है उस आकार के अनुसार अलग जो बीज हैं उनको अलग अलग बैग में या अलग अलग जगह क्या किया जाता है? इस तरह किया जाता है या अलग उनको किया जाता है। उसके बाद में निश्चित जो स्टोरेज वाले जो भाग हैं जहां पर उनका भंडारण होता है, जहां पर उनको निश्चित ताप पर कुछ समय के लिए रखा जाता है, वो भंडारित किया जाता है। हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय बीज निगम जो है इस भंडारण के लिए दो संस्थाएं काम कर रही हैं। राष्ट्रीय जो भाग है उस पर काम कर रही है राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, ये तो है भारत के लिए। और राजस्थान के अंदर जो संस्था काम कर रही है इसके लिए उन्नत बीज उत्पादन के लिए वो संस्था है राज्य बीज निगम, राज्य बीज निगम। ये अपने राजस्थान में जो है वो काम कर रही है या राज्य में काम कर रही है। तो ये था अपना वैज्ञानिक तकनीकी और
उच्च क्षमता वाले या शुद्ध रोग रहित उच्च अंकुरण क्षमता वाला जो बीज है उसको उत्पादन करने के लिए अपन कौन कौन सी बातें जो है वो ध्यान रखेंगे। उनमें पहला आता है बीज का चुनाव। जिस बीज का अपन चुनाव कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा जो इस बीज का अपन सिलेक्शन कर रहे हैं किसके लिए, उन्नत बीज उत्पादन के लिए, तो उसमें अपने को ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपन आधार बीज, ब्रीडर सीड या जो प्रमाणित बीज है उसी का उपयोग करें। इसके बाद में इसी के बाद जो बीज है उसका जो बैग है या उसके ऊपर लगा टैग है या उसका लेबल या उसकी रसीद जो है उसको अपन क्या करें, साफ संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें, ताकि कंपनी द्वारा मांगने पर अपन उसको आसानी से दे सकें। दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात आती है इसमें पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी का मतलब जो पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए, ताकि परपरागण के द्वारा या स्वपरागण के द्वारा दूसरे जो लक्षण है वो उसमें उत्पन्न ना हो। इससे बचने के लिए दो किस्मों के बीच विशेष दूरी रखी जाती है और उस दूरी को क्या बोलते हैं अपन, पृथक्करण की दूरी। अगला आता है इसमें उन्नत सस्य क्रियाएं, यानी कि जो प्रक्रिया अपना रहे हैं किसके दौरान, फसल उत्पादन के दौरान, तो वो जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं वो उन्नत क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। या ध्यान रखने वाले जो है वो क्या है कि जो सीड ड्रिल है अपन बुआई करते हैं सबसे पहले, तो बुआई करने के लिए जो काम में ली जाती है सीड ड्रिल, उस बुक को अपन क्या करें, बुआई से पहले साफ कर लेना चाहिए। इसके अलावा क्रांतिक अवस्था पर जब फसली पादपों को पानी की आवश्यकता होती है उस अवस्था पर अपने को क्या करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। समय समय पर जो फसल है उसकी निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा खरपतवार है या कोई कीट है, कोई रोग है, उससे अपन उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है गहाई। गहाई के साथ धान को साफ कर लेना चाहिए। जहाँ पर अपन भी जो अनाज है, जो फसल इकट्ठी कर रहे हैं उसको अपन पहले ही साफ कर लेनी चाहिए। इसके अलावा बाद में जो गहाई का जो यंत्र काम में ले रहे हैं, जिसके द्वारा गहाई ले रहे हैं अपन, फसल की गहाई कर रहे हैं, उसको अपन को पहले ही साफ कर लेना चाहिए, ताकि उसके साथ चिपक कर विशेष प्रकार यानी जो कीट है या अन्य जो बीज है यानी जो खरपतवार है उसके साथ ना आए। इसके अलावा बाद में जो थ्रेसिंग वाला जो भाग है उसका जो आरपीएम है, राउंड पर मीटर, उसकी जो स्पीड है थ्रेसर की, वो क्या कर लेनी चाहिए, निश्चित कर लेनी चाहिए, ताकि जो सभी बीज जो है, सभी आकार जो बीज है वो आसानी से अपने प्राप्त हो सके। तो ये था गहाई का पॉइंट। उसके बाद में आता है विधायन जो है या भंडारण। कटाई के बाद में थ्रेसिंग कर ली, थ्रेसिंग के बाद में जो बीज है उसको विशेष स्थानों पर या जो संस्थाएं हैं उन पर रखा जाता है, और वहां जाने के बाद में क्या होता है, अलग अलग आकार के जो बीज हैं उन बीजों का प्रसंस्करण किया जाता है, उनको अलग अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं विधायन। अलग अलग करने के बाद में निश्चित जो कोल्ड स्टोरेज जो है, जो संस्था जो है वो किसानों तक पहुंचाने के से पहले उस बीज को निश्चित बैग में निश्चित टैग लगाकर, निश्चित लेबल लगाकर उसको भंडारित कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें। तो उन्नत जो बीज है वो फसल प्राप्त करने के लिए अपने को जरूरी है, और वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा अपने इसको ये काम जो है वो कर सकते हैं। भारत के अंदर जो काम कर रही उन्नत बीज उत्पादन के लिए उस कंपनी का नाम है, उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम। और विभिन्न राज्यों में जो काम करने वाली संस्था जो है वो है राज्य बीज निगम। ये जो संस्थाएं हैं कौन कौन सी, राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य बीज निगम जो संस्थाएं हैं ये उन्नत बीज उत्पादन का कार्य करती हैं, ताकि किसानों को अच्छी किस्म का जो बीज है वो प्राप्त हो सके, है ना। तो ये था अपना पॉइंट, उन्नत बीज उत्पादन की वैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे बीज की प्रसुप्त अवस्था। ठीक है, धन्यवाद।